हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव का चेस्ट पेन हो रहा था, इसलिए तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एंड हॉस्पिटलाइज करने के बाद ये पता चला उसको हार्ट अटैक हुआ है। सो इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे कैसे पता चलता है हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं है। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, आई जस्ट वांट टू डिक्लेयर दिस चैनल डज नॉट सजेस्ट यूज ऑफ एनी मेडिसिन और मेडिकल प्रोसीड्योर। दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सो टॉप टी टेस्ट जो है वो हार्ट मसल में कोई डैमेज है कि नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अभी देखिए इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है मेडिकल डायग्नोस्टिक, जैसे हार्ट अटैक और एंजिना पेक्टोरिस मतलब पेन इन द हार्ट, ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अभी देखिए डॉक्टर किसको प्रिस्क्राइब करता है ये टेस्ट करने के लिए, जब पेशेंट का कुछ सिम्टम जैसे नेक पेन, बैक पेन, आर्म पेन और जॉ पेन, इसके साथ स्वेटिंग, डिजीनेस, नोसिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फैटिग होता है तब। अभी देखिए इसका टेस्ट का जो मेन इंग्रेडिएंट है ट्रोपोनिन, ये एक प्रोटीन है और वो हार्ट मसल में रहता है और हार्ट मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है। आपको पता है हार्ट का काम है पूरा बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। और ये कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ट्रोपोनिन इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए ट्रोपोनिन का लेवल ब्लड में कब बढ़ जाता है, तो जब ऐसे कोई डिजीज जैसे सेप्सिस, हाइपोवोलेमिया, एट्रियल फाइब्रिलेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियाटिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और रेनल फेलियर। सो इस डिजीज़ में इसको लेवल बढ़ जाता है और जब हार्ट में अटैक होता है, डैमेज होता है मसल, तो अब ट्रोपोनिन टी का लेवल ज़्यादा हो जाता है। सो इसीलिए ट्रोपोनिन टी और टॉप टी टेस्ट इंपॉर्टेंट है टू नो द हार्ट अटैक और डैमेज इन द हार्ट। सो अभी देखिए टॉप टी टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीड्योर क्या है, उससे पहले सैंपल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और टॉप टी कैसे स्टोर करना चाहिए वो जान लेते हैं। टॉप टी जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए और उसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सो ये रेफ्रिजरेटर से निकलने के बाद विद इन 50 मिनट्स ये टॉप टी टेस्ट कर लेना चाहिए। और ब्लड सैंपल जो है पेशेंट से जो लिया जाता है वो लेने के बाद होल ब्लड में टेस्ट किया जाता है और वो एंटी क्लॉटिंग जो एजेंट होता है ईडीटीए और हेपारिन देके करना चाहिए, क्योंकि और भी सारा जो एडिटिव्स है एंटी क्लॉटिंग एजेंट जैसे सोडियम फ्लोराइड और साइटेट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो इंटरफेयर करता है ये टेस्ट से। और एक बात, जो ब्लड पेशेंट से लिया जाता है वो रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए और ये टेस्ट 8 आवर्स से पहले करना चाहिए, ठीक है। सो दूसरी बात, स्टेप क्या फॉलो किया जाता है, तो इसमें जो एक ये रहता है, देखिए ये जो ट्यूब रहता है 150 माइक्रोलीटर। सो इसमें पूरा 150 माइक्रोलीटर ब्लड लेना है और ब्लड यहाँ पे टॉप टी का जैसे ये देखिए यहाँ पे वाइट कलर का एक स्लाइड जैसा रहता है और इन बिटवीन यहाँ पे ऐसा जगह रहता है जहाँ पे वो पूरा ब्लड देना चाहिए। उसके बाद एंटी इन्फेक्टिंग कवर देने के लिए एक स्ट्रिप कवर दिया जाता है और उसके बाद इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक कॉपी रहता है पीस ऑफ पेपर, जहाँ पे पेशेंट का नाम, डेट एंड स्टार्ट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्ट टाइम से बाद 15 से 20 मिनट टाइम के इंटरवल में ये टेस्ट को रीड करना चाहिए, ठीक है। सो वो हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया गया नेम पेशेंट का जो डेटा है। और यहाँ पे देखिए अगर पॉजिटिव है सो ऐसे करके दिखाई देगा 2 लाइन्स, ठीक है। और नेगेटिव है तो नीचे में देखिए सिर्फ एक लाइन दिखाई देगा, एक ऐसे करके मार्क। सो ऐसे ये देख के पता चलेगा ये पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे मार्क देगा और नेगेटिव है तो नीचे में जो नेगेटिव है वहाँ पे मार्क देगा। सो अभी इसके बाद देखिए टॉप टी का जो लेवल है वो नॉर्मल रेंज क्या है। टॉप टी का नॉर्मल रेंज है 0 से 0.01 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। सो टेस्ट जब पॉजिटिव होगा तब पता चलेगा हार्ट में डैमेज हुआ है। सो द मोर डैमेज देयर इन द हार्ट द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ट्रोपोनिन टी इन द ब्लड। सो अभी नेगेटिव होने से क्या होगा, उसका डैमेज नहीं है ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर बाद भी आपको ये टेस्ट करना है और रिकन्फर्म करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो हार्ट अटैक होने के बाद ऐसे करके बहुत सारा टाइम में थोड़ी थोड़ी करके रिलीज होता है ट्रोपोनिन, इसीलिए वो रीटेस्ट करना ज़रूरी होता है। और ऐसा कोई पेशेंट होता है जब भी जिसका कार्डियक रिस्क होता है, सो उसको कैटेगरी करने के लिए डॉक्टर भी ये टेस्ट रूटीन टेस्ट भी दे सकता है, ठीक है। जिसका ऐसा अटैक हुआ है और होने की चांसेस है उसके लिए भी
स्टॉप टी टेस्ट डॉक्टर साहब सजेस्ट कर सकता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड लिटिल बिट एंड विश योर गुड हेल्थ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.